बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट कल जारी कर दिया है। अब रिजल्ट तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी शानदार रहा, लेकिन फिर भी पिछले साल से पासिंग परसेंटेज में हम लोग देखें तो कुछ कमी देखने को मिला है इस साल। अब देखिए यहाँ पे अब समस्या क्या उत्पन्न हुआ रिजल्ट आते ही कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट तो उनके जो भी लिखे थे उस हिसाब से शानदार आया है, बट वहीं पे दूसरी तरफ कुछ विद्यार्थी वैसे हैं जो किसी न किसी विषय में किसी कारण से फेल कर गए हैं। तो फेल विद्यार्थी कैसे पास होंगे, आगे उनके लिए क्या क्या विकल्प मौजूद है, उस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ दूसरा कंडीशन ये उत्पन्न हुआ कि कुछ विद्यार्थियों को लग रहा था कि मेरा अंक काफ़ी शानदार आएगा क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव में अपना आंसर मिला लिया था। सब्जेक्टिव में उनको पता था कि इतना शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न का उत्तर अच्छा से लिख कर आए हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि उनका कम अंक दिया है बिहार बोर्ड। तो उनके लिए मतलब जिनका कम अंक आ गया, जितना आप लिखे थे उतना अंक नहीं आया है, या जो विद्यार्थी फेल कर गए हैं या जिनका एग्जाम छूट गया था, उनके लिए अब क्या विकल्प है, आइए हम लोग अभी के इस वीडियो में समझते हैं। तो अगर आप भी अपना रिजल्ट नहीं चेक किए हो तो सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, कल से ही आपका लिंक वगैरह एक्टिव है। अगर आप रिजल्ट चेक कर लिए हैं और जो दो टाइप की समस्या मैंने शुरू में ही उठाया उसमें आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, तो आपके लिए देखिए अब समाधान क्या है कि अगर आपका जो अंक वगैरह है वो कम आया है, ठीक है, आपको मतलब कि अंक कम आया, मतलब आपको ये लग रहा है कि जितना मैं लिखा था उतना अंक नहीं मिला, तो आप इसके लिए स्क्रूटनी वगैरह करा सकते हैं। अब आगे आपके लिए स्क्रूटनी का विकल्प है। और जो विद्यार्थी मान लीजिए किसी कारण से फेल कर गए हैं एक या दो विषय में, या जिनका एग्जाम छूट गया है, उनके लिए कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का विकल्प मौजूद है। तो दोनों क्या है, कब से शुरू होगा, आइए हम लोग समझते हैं। अब देखिए स्क्रूटनी जो होता है इसको हम लोग चैलेंज करना बोलते हैं सामान्य भाषा में, कि आप चैलेंज कर रहे हैं मतलब कि रीचेकिंग करा रहे हैं, कॉपी को दोबारा पुनर्मूल्यांकन के लिए बोल रहे हैं। तो इसके लिए हर एक कॉपी का एक फी रखा जाता है, आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कितना फी है एक कॉपी का। तो ये आप चाहे तो एक विषय में स्क्रूटनी करा सकते हैं, आप चाहे 4 से 5 विषय में, मतलब जो भी आपका पूरा सब्जेक्ट है पूरा में आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। अब स्क्रूटनी से किनको फायदा होता है सर, तो देखिए स्क्रूटनी जब आप कराएंगे तो ओएमआर शीट जो होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप ओएमआर शीट पे बनाए थे उसको तो फिर से दोबारा चेक होगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होता है, वो पहले ही आंसर किया जाता है और कंप्यूटराइज मशीन से स्कैन करके चेक होता है, तो उसमें कोई भी एरर नहीं है, ह्यूमन एरर की कोई संभावना ही नहीं है। एरर कहाँ पे होगा सर, तो सब्जेक्टिव कॉपी में, क्योंकि सब्जेक्टिव कॉपी टीचर चेक करते हैं तो वहां पे ह्यूमन एरर हो सकता है कि वहां पे गड़बड़ी हो जाता है। मान लीजिए कोई अंक चेक, कोई प्रश्न चेक किए और टोटलिंग करने में दिक्कत हो गया, या कहीं पे चेक करके अंक ही नहीं चढ़ाए, तो वो बिहार बोर्ड देखता है। तो स्क्रूटनी उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो विद्यार्थी किसी विषय में 2 या 3 अंक से फेल किए हैं, तो वो स्क्रूटनी कराते हैं। तो पिछले कई साल का ट्रेंड बताता है कि उनको उतना अंक देकर पास करा दिया जाता है। तो कॉपी आप रीचेक, चैलेंज या स्क्रूटनी जो बोलिए वो करा सकते हैं अगर किसी विषय में मतलब कि मैक्सिमम 2 या 3 अंक से आप फेल कर रहे हैं तो। या वैसे विद्यार्थी जिनको ये लग रहा है कि कम से कम 5 से 10 अंक उनको कम मिला है, ठीक है, अगर ये लग रहा है कि 5 अंक 4 अंक कम मिला है तो वो तो ऐसे भी मान लीजिए स्टेप वाइज मार्किंग है या राइटिंग वगैरह की वजह से अंक कट गया होगा, तो उसके लिए स्क्रूटनी कराने से कोई फायदा नहीं होगा। ये आपको लग रहा है कि 10 अंक कम मिला है, 8 अंक 20 अंक कम हो गया, इतना कम नहीं आना चाहिए, तभी आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। मैं आपको डिमांड आएगा तो अगले वीडियो में आपको लाइव दिखा दूंगा कि स्क्रूटनी में देखिए 1 अंक भी मिलता है और काफी विद्यार्थियों का 10 अंक 20 अंक भी बढ़ता है। तो आपको लग रहा है कि इतना कम हुआ है तो आप स्क्रूटनी की तरफ जा सकते हैं। तो स्क्रूटनी किन के लिए मैंने समझा दिया। अब स्क्रूटनी के लिए, रीचेकिंग के लिए सर आवेदन कब से होगा, तो 25 मार्च से डेट आ चुका है। 25 मार्च से मतलब कल से आप आवेदन वगैरह इसके लिए करेंगे, 2 अप्रैल तक लास्ट डेट है। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपका अंक वगैरह फिर से कॉपी रीचेक होगा, जब बढ़ेगा तो 2 अप्रैल के बाद जैसे जैसे स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण होगा वैसे वैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो स्क्रूटनी के बारे में हम लोगों ने समझा और डेट वगैरह 25 से शुरू हो रहा है 2 अप्रैल तक। और स्क्रूटनी के लिए देखिए ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन आवेदन खुद से करेंगे, स्क्रूटनी आपका हो जाएगा। कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम क्या है सर, कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा, तो ये उनके लिए है जो 1 या 2 विषय में फेल कर गए, मान लीजिए 2 या 3 अंक से फेल किए तो स्क्रूटनी भी करा सकते हैं, कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर सकते हैं। आप स्क्रूटनी में आपका अंक बढ़ जाएगा तो कंपार्टमेंटल आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे पहले उसका रिजल्ट आ जाता है। और जो विद्यार्थी लग रहा है कि नहीं मेरा अंक सही आया है, मैं अपने गलती से फेल किया हूं और दो विषय में कम से कम आप फेल किए, तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा एक भी विषय में फेल किए तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है, एग्जाम कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का। या जिनका एग्जाम छूट गया था,
किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए तो वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो होगा, जो स्क्रूटनी था वो ऑनलाइन प्रक्रिया था, लेकिन ये होगा आपका कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम। तो इसका फॉर्म भराएगा, जहां पे आपका नामांकन है वहां पे जाकर आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा, और वहां पे फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको एग्जाम देना होगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो दोनों में आपने अंतर समझा। और कंपार्टमेंटल का भी डेट वही है, 25 मार्च से 2 अप्रैल तक जाके अपने विद्यालय में आपको फॉर्म भरना होगा, एग्जाम फॉर्म इसका। और इसका एक्सेप्टेड डेट है, ये मतलब कि टेंटेटिव है, बढ़ भी सकता है, 2 मई से 13 मई के बीच में इसका एग्जाम होगा। तो 1 मंथ आपके पास 1-2 मंथ है पर्याप्त समय पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेट बढ़ भी सकता है, मई लास्ट तक भी जा सकता है। तो समझिए अप्रोक्सीमेट 1-1.5 मंथ है, तो इतना देर में आप फिर से अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज आपके पास विकल्प है कि अगर आपको अंक कम मिल गया, बढ़वाना है, तो स्क्रूटनी की तरफ आप जा सकते हैं, या 1-2 विषय में फेल किए 1-2 अंक से, तो स्क्रूटनी की तरफ आप रुख कीजिए। अगर आप किसी 2 विषय में फेल कर गए, ज्यादा अंक से आप फेल कर गए हैं, या मान लीजिए आपका एग्जाम छूट गया, तो कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम के माध्यम से आप पास हो सकते हैं, आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। तो यही 2 विकल्प आपके लिए मौजूद है अभी वर्तमान में। चाहे आपको कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए, कितना फॉर्म भरने के लिए फी लग रहा है, या स्क्रूटनी करना है, आपको अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन वगैरह करना है, या रिजल्ट वगैरह चेक करना है, सभी काम के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए। इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग इस तरह आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, अगर रिजल्ट आपको चेक करना है तो रिजल्ट कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा, आप रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं। स्क्रूटनी या कंपार्टमेंटल किसी भी एग्जाम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए BSCB अपडेट में यहाँ पे लिखा गया इंटर स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म। तो स्क्रूटनी कराने से पहले यहाँ पे जरूर सभी डिटेल पढ़ लीजिएगा। सिंपल सा आपको बिहार बोर्ड इंटर स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म 2026 है, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्क्रूटनी को लेकर एक जानकारी, कितना अंक बढ़ता है, स्क्रूटनी क्या है, स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने पे क्या होगा, यहाँ पे अंक घटेगा तो नहीं, पूरा जानकारी, फिर दोबारा कॉपी का रीचेकिंग कैसे होता है, यहाँ पे एक चीज पढ़ सकते हैं। डेट वगैरह अपडेट है, यहाँ पे देखिए एक विषय का यहाँ पे 120 रुपया मतलब कि आपको फी देना होगा। जितना विषय के लिए आप भरेंगे इसी दर से आपको फी देना होगा। और यहाँ पे लिंक वगैरह है, तो जैसे ही आपका कल से लिंक एक्टिव होगा, यही इसी पे क्लिक करके आप आवेदन वगैरह स्क्रूटनी के लिए कर पाएंगे। अगर आपको कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो BSCB अपडेट में यहाँ पे देखिए इंटर कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम का फॉर्म का यहाँ पे पोस्ट, तो इस पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा को लेकर एक जानकारी ओपन कर देगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, किस तरह एग्जाम फॉर्म भरना है, कितना फी है, हर एक चीजें यहाँ से देख सकते हैं। यहीं पे एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक जैसे ही कल एक्टिव होगा, यहीं से आप देख पाएंगे। तो अगर आपके पास 2 ही विकल्प है, जो मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझा दिया। अगर आप फेल कर गए हैं या आपका एग्जाम छूटा है, तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का फॉर्म भर लीजिए, 1 साल आपका बर्बाद नहीं होगा। और अगर आप किसी विषय में 1 या 2 अंक से फेल कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि 5, 10 अंक, 20 अंक आपको कम मिल गया, उतना आप अच्छा से लिख कर आए थे, तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझे हैं। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के BSCB अपडेट से आप देख सकते हैं। और कोई आपके मन में कुछ स्पेसिफिक प्रश्न चल रहा है इससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।